हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। और अभी बहुत अच्छा मौसम है और मैं आया हूँ मरीना बे एरिया में। तो मैं पूरा लोकेशन दिखा दूँ आपको। ये पीछे जो मेरे है ये है एस्प्लेनेड थिएटर। और ये रहा फ्लायर, ये पीछे फ्लायर है। और ये है एएसएम और ये है मरीना बे सैंड्स। और ये है मेरलायन। ये है मेरलायन। अच्छा, मैं ये बता दूं कि यहाँ आना कैसे है। ये एक ब्रिज है जहाँ पे लोग नॉर्मली आते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। तो एक तो वो जगह है एस्प्लेनेड। तो एस्प्लेनेड से एक सिटी हॉल एमआरटी है, आप वहाँ से पैदल चल के आ सकते हैं, डायरेक्ट एस्प्लेनेड के अंदर निकलेंगे। और एक है इस तरफ रैफल्स एमआरटी, इधर से सीधा जाएंगे और मेरे ख्याल से 2-3 बिल्डिंग के पीछे नीचे की तरफ है। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो एमआरटी सिटी हॉल भी जाती है, नेक्स्ट स्टेशन राइफल्स प्लेस एमआरटी आता है, तो आप किधर से भी आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सामने मरीना पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एस्प्लेनेड है। एस्प्लेनेड से आप देखेंगे एक स्ट्रेच जा रहा है वहाँ तक, और फिर उसके बाद वो स्टेडियम है, फ्लोटिंग स्टेडियम। उसके बाद फ्लायर है और एक ब्रिज है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फ़ोन में। ये जो ब्रिज है, हेलिक्स ब्रिज कहते हैं इसको। बस यहाँ से आप जाएंगे और एएसएम के बस पीछे से निकलेंगे और ये आ गया मरीना बे सैंड्स। एक ये तरीका है यहाँ जाने का। दूसरा तरीका है आप एमआरटी ले सकते हैं। और एमआरटी भी बे फ्रंट एमआरटी है, येलो लाइन है, वो डायरेक्ट मरीना बे सैंड्स के नीचे आती है। और जब आप ऊपर लेंगे एग्जिट बी तो आप सीधे मरीना बे में निकलेंगे। अच्छा, मैं तीसरा रास्ता दिखाता हूँ कि ये जो आप नीचे देख रहे हैं मेरलायन से आप उस तरफ एकदम सीधा चले जाएं और वहाँ से एक पूरा राउंड मार के वो पीछे निकलेगा उस तरफ। तो उस तरफ से भी आप मरीना बे जा सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हो गए। बाकी फिर टैक्सी से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि टैक्सी ना ही यूज़ करो यार, टैक्सी से बिल ज़्यादा आएगा। मेट्रो से जाओ, मेट्रो अच्छा है यहाँ का, साफ़ सुथरा क्लीन। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ कुछ सजेशन कि अगर आपको व्यू चाहिए बहुत अच्छा ऊपर से, तो काफ़ी लोग इस पे जाते हैं, सिंगापुर फ्लायर पे। एक्चुअली सिंगापुर फ्लायर जो है उसकी टिकट मेरे ख्याल से $28 या $33 कुछ ऐसी है। और 28 मिनट या आधे घंटे के लिए ही होता है वो। आप एक बार अंदर गए, पूरा एक राउंड मारा जो कि फिनिश होता है आधे घंटे के अंदर, और फिर आपको बाहर निकलना होगा। अच्छा, अगर आपको व्यू ही देखना है 360, तो क्यों ना आप मरीना बे सैंड्स के ऊपर जाएं। ये जो शिप है, मैं इधर एरो मार्क कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे जाना है, ये ये टावर 3 है, टावर 3 लेवल 57 है। यहाँ की आपको टिकट मिल जाएगी लेवल B1 पे, और टिकट मेरे ख्याल से पड़ेगी $22 की पड़ेगी। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है जिसको लोग सैलावी बोलते हैं। और अगर आप बुकिंग करेंगे रेस्टोरेंट में तो आपको ऊपर जाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि आप ऊपर जाइए, यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है और ये ऊंचा भी है। और ये तो हो गई बात ऊपर जाने की। मैं होप करता हूँ मैं एकदम क्लियर आ रहा हूँगा। और मैं बताता हूँ कि मरीना बे सैंड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं। मरीना बे सैंड्स में बहुत सारे एक्सपेंसिव शोरूम्स हैं, जैसे गुच्ची हो गया, प्राडा हो गया, मियू हो गया, या शनैल हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं, और फूड कोर्ट भी है। तो फूड कोर्ट एक कोने पे है, काफ़ी लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन है वहाँ पे फूड कोर्ट। और फूड कोर्ट आप ये समझ लीजिए कि जो मेरे पीछे एएसएम है, ये जो बिल्डिंग है लोटस वाली,
अगर आप अंदर जाएंगे मरीना बे के और इस बिल्डिंग को फेस करेंगे, बस वहीं पे नीचे है लेवल B2 पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक कॉर्नर पे ASM के सामने, तो जो ASM है वो इसके पीछे है। तो ASM के जस्ट सामने मरीना बे सैंड्स के अंदर लेवल B2 ये सारा है जो फूड कोर्ट है, और इस फूड कोर्ट को रसापूरा कहते हैं, जो सारा B2 लेवल पे है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये तो टीवी लगे हैं, LED मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं अगर छोटा बच्चा है। ये नहीं पता कि टिकट शायद $5 है, शायद, मुझे आइडिया नहीं है टिकट का। और वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, इंडियन खाना, जो कि सस्ता है। सस्ता इन द सेंस, अगर आप चिकन टिक्का और तंदूरी नान एक थाली लेंगे तो $8 से $9 की पड़ेगी। पेट तो खैर भर जाता है। और जो मरीना बे सैंड्स है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं तो ये पूरा हो गया होटल, जो तीनों टावर हैं। इसके ऊपर हो गया आपका जो शिप जैसा बना है, ये हो गया आपका स्काई व्यू, तो इधर भी आप ऊपर जा सकते हैं। पर काफ़ी लोग, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं अगर हम मरीना बे में आए हैं, पैसे दे के ऊपर चले जाएं सिर्फ स्विमिंग के लिए। तो उसका जवाब है नहीं। अगर आप गेस्ट हैं होटल में तभी आप स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते। और इसकी अभी तक कोई ऐसी टिकट नहीं है कि आप ऊपर जाके यूज़ कर सकें। तो ये हो गया ऊपर जाने का। और ये अच्छा, अब इसमें एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं ASM। तो ASM ये है, मतलब मेरे पीछे जो है जो लोटस टाइप का, ये ASM है। यहाँ पे बहुत सारे शोज़ होते हैं किड्स को लेकर, पर मुझे अभी नहीं पता कि अभी ASM खुला है या बंद है। तीसरी चीज़ है कसिनो। तो कसिनो में आपको पता ही है कि लोग वहाँ जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। तो इंडियंस के लिए और मेरे ख्याल से फॉरेनर्स के लिए एंट्री फ्री है कसिनो में। और उसके बाद आता है ये जो पूरी, जो जैसा आप देख रहे हैं रूफ टाइप की, ये है माइस। तो ठीक है, मैं मुझे लगा मेरे आंखों के आसपास मकड़ी घूम रही है। तो ये है माइस एरिया। यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं। लेवल 5 पे इवेंट होता है, और एक्सपो हॉल है यहाँ पे, वहाँ पे इवेंट होता है। तो खैर वो हमारे लिए घूमने की जगह नहीं है। तो मरीना बे का ये पूरा एरिया इसी तरीके से है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मेरलायन है, तो इस जगह को हम लोग मेरलायन पार्क बोलते हैं। यहाँ की कोई एडमिशन नहीं है और ये फ्री एंट्री है। और यहाँ पे लाइट शो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि उस तरफ मरीना बे सैंड्स के आगे होता है। तो जिन लोगों को मरीना बे सैंड्स में जाके नहीं खाना है और वो यहाँ खड़े हैं, जैसे जिस जगह मैं खड़ा हूँ, तो इधर मैं एक एरो से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और छोटा सा फूड कोर्ट है जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, और उसका चिकन बिरयानी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, मैंने ट्राई किया हुआ है। और अगर आप इस तरफ आएँ तो इस तरफ भी मैं एरो से मार्क कर देता हूँ, या आपको दिख रहा होगा मेरे सामने। इस पूरी लेन में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है और खाने को भी मिलता है। और वहाँ से व्यूइंग बहुत अच्छी आती है मरीना बे सैंड्स की, क्योंकि आप बाहर बैठ के नज़ारे ले सकते हैं, साथ में खा सकते हैं। पर अब कितना महंगा है उसका मुझे यहाँ पे तो आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं लायन, जो शेर है मछली वाला, या जिसके नीचे मछली है, जिसके मुंह से पानी निकलता रहता है, मैं दिखाता हूँ कि वो कितना अच्छा लगता है पास से। मैं होप करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। धूप थोड़ी सी बढ़ गई है और यार मुझे इतना अजीब लग रहा है, और मुझे वो किस्सा याद आ रहा है कि जब आप हिंदी मूवी देखते हैं केबल पे या कहीं पे, तो एक उसमें आता नहीं है, एक ऐड आता है, इस शहर को ये हुआ क्या है, गली गली धुआं धुआं, ऐसे करके कुछ आता है ना, जो धूम्रपान का ऐड आता है। यहाँ लोग टिकटॉक के लिए इतने पागल हैं यार। अब मुझे भी वही लग रहा है कि इस शहर को हुआ क्या है। हर कोई टिकटॉक बना रहा है, हर कोई टिकटॉक, मतलब लोग इतने बिजी हैं टिकटॉक बनाने में, कुछ कहने को नहीं। खैर देख के मज़ा भी आता है कि लोग कैमरे के आगे नाच रहे हैं, ये वो, अपना क्या अपना फ्री एंटरटेनमेंट हो रहा है। बहरहाल जगह बहुत अच्छी है, और आज तो खैर भीड़ बहुत कम है, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे भी भीड़ कम रहती है। तो
बस यही ये मेरे पीछे का व्यू है, सारे लोग बैठे हुए हैं और सबने मास्क लगाया, बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते। पैदल चलते चलते यहाँ तक आ गया हूँ, मरीना बे सैंड्स के पास। और ये मेरे पीछे का व्यू है। ये सारी बिल्डिंग्स हैं, सारे ऑफिसेस हैं, ज़्यादातर बैंक्स हैं। और ये ASM हो गया, एस्प्लेनेड हो गया, और ये हो गया स्टेडियम की सिटिंग जो कलरफुल है। ये जो जगह है एक्चुअली, ये पूरा एरिया जो है मरीना बे का, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है और फोटोजेनिक एरिया है। यहाँ पे लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं और मतलब अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं, या आप समझ लीजिए जो उनकी यादें हैं सिंगापुर ट्रैवल की, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो आप भी कभी यहाँ पे आएँ तो फ़ोटोज़ खींचें। ये ब्रिज से फ्लायर का व्यू है। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि फ़्लायर या तो ख़राब है या नहीं चलता है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी फ्लायर नहीं चल रहा है। क्या रीज़न है अब ये तो इन्हीं लोग को पता हो। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो गार्डन्स बाय द बे है वो मरीना बे सैंड्स के पीछे है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि वो जो सुपर ट्री है, वो पूरा एरिया जो है वो है गार्डन्स बाय द बे। अगर आपको गार्डन्स बाय द बे जाना है तो एक ये भी रास्ता है कि जब आप इस ब्रिज से नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतर के वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं इधर आप जाएंगे एकदम स्ट्रेट, तो वहाँ आपको पड़ेगा गार्डन्स बाय द बे। बस नाक की सीट पे निकल जाओ, आ जाएगा गार्डन्स बाय द बे। हाय एवरीवन, तो अब मैं जस्ट मरीना बे के सामने आ गया हूँ। और ये जो एरिया है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे शो होता है, वो ये एरिया है जो 8 बजे 9 बजे 9:30 बजे ऐसे करके होता है। और ये कुछ बन रहा है, मुझे पता नहीं क्या है। तो ये है पूरा मरीना बे सैंड्स। तो ये जो नीचे है ना, अभी जिधर मैं खड़ा हूँ, ये सीढ़ियाँ बन जाती हैं। अभी तो इन्होंने ऊपर कर रखे हैं सारे पटरे, वैसे ये सीढ़ियाँ बन जाती हैं। तो ठीक है, फिर मैं अब अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ शॉप्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बे फ्रंट MRT है, आप बस वहीं से सीधे आ सकते हैं और एग्ज़िट B ले सकते हैं, या कोई भी एग्ज़िट ले लें, आप सीधे ही मरीना बे सैंड्स के अंदर आ जाएंगे। तो बस अब मैं आ गया हूँ बे फ्रंट MRT में, और अब वक्त आ चुका है कि मैं इस वीडियो को एंड करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।